एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपने भी समझा था कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना है, नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स की हेल्प से एलसीएम लेना है और उन सब का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इसको प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 0। अब ये जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये हमारे एलसीएम निकल गया है। अब हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 7 की पावर 1। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को निकालना है। सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है। इसको भी हम किससे करेंगे, 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो ये इसके प्रोडक्ट निकल गए हैं। तो अब हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। तो ये इसके आ गए हैं प्राइम फैक्टर। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसकी लास्ट डिजिट है 5, तो हम इसको करेंगे 5 से। 5 7 जा 35, 5 6 जा, फिर ये जाएगा 5 पे, 5 5 जा 35। अब हम इसको दोबारा से 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 35, 5 3 जा 15। अब इसकी लास्ट डिजिट 3 है तो हम इसको करेंगे 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये किससे जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। तो ये हमारे आ गए प्राइम प्रोडक्ट। अब हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। अब हम इसको करेंगे 5 से। 5 5 1 जा 5, 2 0, 5 1 जा 5। अब ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये जाएगा 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। अब हम इसके प्रोडक्ट लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। सबकी पावर क्या है, 1 1। अब हम इसका करेंगे 5 पार्ट। ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना ही 11 से, ना 7 से, ना 5 से। तो ये डायरेक्ट जाएगा 23 से। इसको हम करेंगे 23 से। 23 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 23। फिर हम इसको करेंगे 19 से। 19 से डिवाइड करने के पास हमारे पास आएगा 17।
17 वन जा 17, ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे 23 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 17, तो ये हमारे आगे प्राइम प्रोडक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। 26 एंड 91, 26 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब हम इसका लेंगे 91 का, ये किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर कॉमन लेंगे, लोवेस्ट पावर 13 है, तो हमारा जो दोनों में कॉमन है वो क्या आ जाएगा 13, तो हमारा एचसीएफ आ गया 13। अब एलसीएम में क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर और जो बाकी फैक्टर्स बच जाते हैं हमें वो लेने होते हैं। तो इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट एक ही नंबर है 13, तो हमारा क्या आ जाएगा 13, और एलसीएम जो बाकी फैक्टर्स बच जाते हैं वो लेते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 152। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में आगे बोला था कि हमें वेरीफाई करना है इसको, जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास आया था 152 एंड एचसीएफ हमारे पास आया था 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2366। ये हमारी ये साइड निकल गई। अब हमें इस साइड को निकालना है, तो इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 26 मल्टीप्लाई 91। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बिल्कुल सेम यही आएगा। तो ये दोनों हमारे वेरीफाई हो चुके हैं, तो हमारे दोनों इक्वल हैं, सेम एज इट इज। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 510 को हम किससे करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 0 2 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब हम 92 को करेंगे। 92 जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से हम इसको 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेंगे जो कॉमन होगी। लोवेस्ट पावर हमारी है 2, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। इसका एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर कॉमन लेके बाकी बचे हुए फैक्टर लिखेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई
17। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 6 0। तो हमारा 23,460 आंसर आ गया एलसीएम। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो हमें गिवन क्वेश्चन है उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो एचसीएफ हमारा 2 आया है, एलसीएम हमारा 23,460 आया है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,920। जब हम दो नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर हमारे पास आएगा 46,920। मल्टीप्लाई करके देखने यही आंसर आएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में बिल्कुल सेम एज इट इज करना है। इसका हम पहले एलसीएम लेंगे, 3 की टेबल से जाएगा तो इसका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब इसको भी ऐसे ही 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम इसके प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, लोवेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 3 जा 6। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, बाकी बचे हुए फैक्टर लिख लेंगे हम। 7 की पावर 1। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 को तो आएगा 16, 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, 7 की पावर 1। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम आंसर को वेरीफाई करेंगे तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ हमारा 6 आया है, एलसीएम 3024 आया है। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। अगेन हम 2 नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे जो हमें गिवन था, 336 मल्टीप्लाई 54। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। तो यही हमें वेरीफाई करना था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। तो हमें सिंपली इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टर्स मेथड से। प्राइम फैक्टर आपने पढ़े थे 2 3 5 7, ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से।
12 को 2 से करेंगे 2, 2 6 जा 12, 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम इसको किससे करेंगे? 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हम इसको किससे करेंगे? 3 से, 3 से इसको हम करेंगे 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हमने तीनों का एलसीएम ले लिया। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा, सब में 3 कॉमन है तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा? जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेंगे। नंबर 3 है सब में, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, बाकी बचे फैक्टर लिख लेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 420 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। थर्ड के सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। का एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 की टेबल से होगा 17 1 जा 17, 23 23 1 जा 23, 29 29 1 जा 29। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब इसमें से कुछ हमें कॉमन भी नहीं दिखाई दे रहा तो सब में इसका मल्टीपल 1 है तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। और एलसीएम क्या करते हैं? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसकी पावर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाकी बचे टर्म लिख लेते हैं। लेकिन इसमें सभी अलग अलग है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ गया एलसीएम। तो हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना था। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये जाएगा 2 की टेबल से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको हम करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको हम करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसमें भी कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमारा सिर्फ 1 है तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। कि बचे हुए फैक्टर को लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1800। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। क्वेश्चन 4 देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 657 is equal to 9, find LCM। हमें एचसीएफ गिवन है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें गिवन है एचसीएफ क्या गिवन है? 306 657 is equal to में 9। एलसीएम हमें फाइंड करना है 306 657। ये एलसीएम हमें फाइंड करना है। वी नो दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने देखा था जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम के। 2 नंबर का प्रोडक्ट है 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल एचसीएफ हमें गिवन है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। फाइंड करना है एलसीएम। जब हमें एलसीएम फाइंड करना है तो डिवाइड में हम कर देंगे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 34 मल्टीप्लाई में 657 बचेगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 22,338। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। इसमें बोला है कि जो 6 की पावर n है, हम उसकी पावर जो भी लेंगे, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0। 6 की पावर n का मतलब है कोई भी n नेचुरल नंबर, जो ये n है इसकी जगह हम कोई भी नंबर पुट करेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो हम चेक करके देखेंगे 1 बाय 1 n की जगह नेचुरल नंबर पुट करके देखेंगे कि लास्ट डिजिट 0 है या नहीं। 6 की पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 6 36, 6 की पावर 3 रखेंगे तो हमारे पास 216 आएगा। लास्ट डिजिट हमारी फिर भी 0 नहीं आ रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो जब हम 2 5 से 10 करते हैं तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 आती है। सिंपल सी बात है, जो 6 की पावर n है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, तो ये 0 से एंड नहीं हो रहा था इसका। इफ 2 and 5 both are prime factor but 6 की पावर n 2 multiply 3 6 since 5 is not present in prime factor, तो यहाँ पे तो 6 है हमारा प्राइम फैक्टर, 5 तो है नहीं, तो जिससे कि एंड हमारा 0 हो जाए। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। हमें चेक करना है और बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, है तो क्यों है। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सबसे पहले हम एक साइड को सॉल्व करेंगे, इसमें से 13 कॉमन लेंगे, उसके पास हमारे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, 13 बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन है तो फिर 1, 13 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस में 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 78। अब हम इस 13 तो एज इट इज रहेगा, अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 13 6 78। अब हम इसकी दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, इसमें से हमें 5 कॉमन नजर आ रहा है तो हम 5 कॉमन लेंगे, बाकी बचे हुए नंबरों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1 करने के बाद हमें ये मिला, तो इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। इसमें भी क्या है, ये है तो 2 से ज्यादा ही, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर।